पाइथन प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। तो हम हमारे ट्यूटोरियल में आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। पाइथन इज इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखना बहुत ही इजी होता है, और उसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज का कोड लिखना हार्ड होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। तो पाइथन का कोड है वो लिखने में भी आसान है, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो गाइडो वैन रूसम इन्होंने फर्स्ट इन्वेंट की है। पाइथन को 1991 में रिलीज किया गया है। इसके आगे चल के हम देखते हैं पाइथन के यूजेस और एप्लीकेशन क्या है। तो पाइथन का फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल कितना पॉपुलर है और हमारे यूज़ में हर रोज़ आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहो तो गूगल वॉइस रिकग्निशन, अलेक्सा, और आपकी जो भी मोबाइल, या अभी आजकल कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किए कार डूअर्स अपने वॉइस से अनलॉक होते हैं, आपके फेस से अनलॉक होते हैं। तो ये सब जो है वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग और चैटबॉट्स। आपने देखा ही होगा कि बहुत से वेबसाइट पे चैटबॉट्स आपको मिलते हैं। आप उनसे अलग अलग सवाल करते हो और वो आपको जवाब देता है। गूगल गूगल में भी गूगल असिस्टेंट है, वो भी एक चैटबॉट की तरह काम करता है। आप उसके साथ चैटिंग कर सकते हो। उसके अलावा जैसे वीडियोकॉन, ऐसी जो भी उनकी जो साइट है डीटीएच की, उन पे भी आपको चैटबॉट्स मिलेंगे और उनसे आप सवाल कर सकते हो और वो आपका जवाब देते हैं। स्विगी पे भी मिलता है। तो ऐसे अलग अलग चैटबॉट्स आपको दिखेंगे, वो सभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जो है एक एग्जाम्पल है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है डेटा साइंस, जो बहुत यूज़फुल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो डेटा साइंस के एप्लीकेशंस देखते क्या है। तो जो डेटा साइंस है वो आपको जैसे एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि आपने अमेज़ॉन का साइट तो सुना ही होगा। अमेज़ॉन के साइट पे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बेची जाती है और कौन से टाइम में वो बेची जाती है, कौन से सीज़न में बेची जाती है। तो इसका जो डाटा है वो आपको सभी डेटा साइंस की कंसेप्ट की वजह से ही आप मिल पाता है। उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ का सेल ज़्यादा है, कौन सी चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। ये सब जो है आपको डेटा साइंस की मदद से पता चल जाता है, और वो जो है हमें डेटा को एनालाइज करना बहुत ही सिंपल बना देता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई अपने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स हो, तो कौन से सेल फोन सबसे ज़्यादा बेचे जा रहे हैं मार्केट में, तो ये भी जानना हो तो उसमें भी हमको डेटा साइंस ही हेल्प करता है। चलो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एक एग्जांपल देखते हैं जो आप सबको पता है। आपने देखा ही होगा, कभी आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो, आप अगर आज ने आप एक चीज़ सर्च कर ली तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको मोबाइल बाय करना हो तो आपको मोबाइल की बाय के रिलेटेड पूरे आपको जो है वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, ये मोबाइल वो मोबाइल। उसके बारे में अगर कोई क्लोथ्स खरीदना चाहते हो तो क्लोथ्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उनको आपका जो डाटा है वो एनालाइज करते हैं और उससे उनको पता चल जाता है कि यूज़र की पसंद क्या है और नापसंद क्या है। इसलिए जो है डाटा साइंस इम्पॉर्टेंट है। पाइथन का अगला एप्लीकेशन है गेम डेवलपमेंट। पाइथन में भी आप अच्छे से अच्छे गेम डेवलप कर सकते हो। पाइथन का अगला एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उबेर, क्वेरा, गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पिनरेस्ट, ड्रॉपबॉक्स, ऐसे सभी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वेब के, उसमें जो है पाइथन ही यूज़ की गई है। तो आप सोचिए कि पाइथन अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे यूज़ की जा रही है तो पाइथन कितना पावरफुल लैंग्वेज है, ये आपको
ये देख के ही पता चला होगा। ऐसी वेब डेवलप करने के लिए जो है वो हमें पावरफुल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फ्रेमवर्क कौन से है जो पाइथन यूज़ करता है? डिजेंगो, फ्लास्क, पिरामिड और चेरी पाई, यो जो है ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क जो है पाइथन अपने प्रोजेक्ट जो वेब से रिलेटेड है वो डेवलप करने के लिए यूज़ करता है। अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो पाइथन के ये जो 4 फ्रेमवर्क है वो यूज़ करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी पाइथन के फ्रेमवर्क है जिन्हें आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आगे जानते हैं कि पाइथन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। पाइथन हमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जो जो लाइब्रेरी आप यूज़ करके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आईओटी में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये पाइथन जो लैंग्वेज है इसका एक और एडवांटेज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है और फ्री है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप ये लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो और कहीं पे भी। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप उस प्रोजेक्ट को लिनक्स पे भी रन कर सकते हो और विंडोज़ में भी रन कर सकते हो। और डिसएडवांटेज में आते हैं स्पीड लिमिटेशन, वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन एंड अंडर डेवलप डीबी लेयर्स। तो इसके डिसएडवांटेज है, लेकिन पाइथन जो है अभी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। डाटा साइंस और एआई फील्ड में तो ज़्यादातर पाइथन ही यूज़ हो रही है और ज़्यादा डिमांड भी पाइथन को ही है। अभी जो हमारे पास ग्राफ है उस ग्राफ में जो डाटा अवेलेबल है वो है जॉब की जो डिमांड चल रही है उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि जावा की कितनी डिमांड है। जावा और पाइथन सबसे टॉप पे है। तो जावा से ज़्यादा अभी हाल ही के दिनों में पाइथन का डिमांड बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो डाटा साइंस और एआई ये दो फील्ड में पाइथन ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह से ही पाइथन का डिमांड जो है वो मार्केट में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम हमारे आगे की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी पाइथन लैंग्वेज और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो मिल जाएंगे। तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।